हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अगले लेसन में। कल तक हमने संगीत की कक्षा में सबसे पहले हमने पढ़ा था ध्वनि। ध्वनि के बाद हमने पढ़ा नाद। अब नाद के बाद संगीत की उत्पत्ति में जो कारक हैं वो चीजों में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब नाद के बाद जो आता है उस पार्ट का नाम है श्रुति। कल भी मैंने आपको बताया था कि मधुर नाद चूज किए गए जो संगीत के लिए उपयोगी हों उनको आगे जाके श्रुति का नाम दिया गया, अर्थात वह नाद जिसे हम स्पष्ट यानी बहुत ही सरल तरीके से आसानी से पहचान सकें और सुन सकें, ऐसे नादों को हम श्रुति का नाम देते हैं। अब पहचानने की बात आती है तो दो मधुर नाद अलग अलग पहचाने जाने चाहिए कि भाई ये नाद अलग है, ये नाद अलग है। ऐसे नादों को हम श्रुति का नाम देते हैं। अब संस्कृत भाषा में कहा गया है श्रूयते इति श्रुति, अर्थात जो कुछ भी स्पष्ट और साफ साफ सुनाई पड़ सके, जिसे हम एक दूसरे से अलग पहचान सके, वह श्रुति है। जो सुना जा सके, जिसका श्रवण किया जा सके, वह श्रुति है। अब श्रुति की परिभाषा को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वह संगीत उपयोगी मधुर नाद जिसे हम साफ और सरल तरीके से सुन सकें, स्पष्ट पहचान सकें, अलग अलग रूप में पहचाना जा सके, ऐसे मधुर नाद को श्रुति का नाम दिया गया है। अब मधुर नाद तो बहुत से हो सकते थे, बहुत ज्यादा मधुर नाद हो सकते थे जिन्हें संगीत में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कलाकारों ने, विद्वानों ने अध्ययन किया। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि 22 मधुर नाद ऐसे हैं जिन्हें अलग व स्पष्ट और कुछ ऊंचाइयों पे, कुछ दूरियों पे अलग अलग पहचाना जा सकता है, जिन्हें स्वर का नाम दिया जा सकता है, श्रुति का नाम दिया जा सकता है। ऐसे नाद 22 माने गए, उनको आगे जाके श्रुति का नाम दिया गया। इन्हीं 22 नादों से संगीत में श्रुति का नाम देकर गायन वादन आरंभ किया गया। अब आसानी के लिए 22 स्वर एक साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते, तो 22 श्रुतियों में से पंडित अहोबल जी ने 36 इंच लंबे मोटे तार पर 36 इंच लंबे तार पर श्रुति स्वर विभाजन किया और उन्होंने हमें बताया कि कौन कौन से स्वर में कितनी श्रुतियों का अंतराल रहेगा। वो सब अलग अलग करना पड़ा। अब इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, प्राचीन श्रुति स्वर विभाजन और आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन। ये दो प्रकार से दो बार श्रुति स्वर विभाजन हुआ है कि प्राचीन श्रुति स्वर विभाजन प्राचीन कलाकारों ने किया, आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन आधुनिक कलाकारों ने किया। तो ये सब अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग प्रकार का श्रुति स्वर विभाजन हुआ। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि कितनी श्रुतियां किस किस स्वर के साथ बांटी गई हैं। अब आप देख लीजिए, सा, मा व पा की 4-4 श्रुतियां मानी गई हैं, यानी 4-4 श्रुतियों के साथ ये 3 स्वर रखे गए हैं। रे, धा की 3-3 श्रुतियां मानी गई हैं। गा, नी की 2-2 श्रुतियां मानी गई हैं। फिर से पढ़िए आप, सा, मा, पा की 4-4 श्रुतियां हैं, रे, धा की 3-3 श्रुतियां हैं, गा और नी की 2-2 श्रुतियां हैं। इस चार्ट को आप याद कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं प्राचीन श्रुति स्वर विभाजन आपको समझाऊंगा। उसकी इन्हीं के आधार पर, चाहे वो प्राचीन हो चाहे वो आधुनिक हो,
इन्हीं के आधार पर आप श्रुति स्वर विभाजन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब वो जो चार्ट बनता है श्रुति का, उसको याद करने के लिए अगर ये पैटर्न आपको याद है तो आप दोनों में से, प्राचीन में से भी और आधुनिक में से भी, दोनों में से कोई भी श्रुति स्वर विभाजन आराम से लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम प्राचीन श्रुति स्वर विभाजन की बात करते हैं। प्राचीन श्रुति स्वर विभाजन। आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि प्राचीन ग्रंथकारों ने कैसे श्रुति स्वर विभाजन किया। मैं आपको बता दूं, प्राचीन ग्रंथकार जो थे शुद्ध स्वरों को उनकी अंतिम श्रुति पर स्थापित करते थे। अर्थात हमने श्रुतियों को अगर ऐसे हमने अंदाजा रेखा चित्र किया तो प्राचीन कलाकार क्या करते थे, 4 श्रुतियां सा की मानी तो वो क्या करेंगे, सा को यहां रख देंगे, अंतिम श्रुति पे स्थापित करेंगे। अब ये सब हमें चार्ट के द्वारा समझेंगे। चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 22 काउंटिंग लिखेंगे। 22 काउंटिंग यानी 22 मधुर नाद, जिनको हमने श्रुति का नाम दिया है। तो आइए सबसे पहले हम करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। ये हमने 22 श्रुतियों के लिए 22 काउंटिंग कर दी। अब देखिए इन सब के नीचे हम ऐसे ऐसे कट निकाल देंगे ताकि हमको आसानी हो श्रुति स्वर विभाजन को समझने में। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये बता रहा हूं प्राचीन श्रुति स्वर विभाजन। अब आप यहां पर देखिए, हमने सा, म और पा की बताई थी आपको 4 4 4 श्रुतियां। रे धा की बताई मैंने आपको 3 3 श्रुतियां। यहां पर मैंने बताया आपको गा नी की 2 2 श्रुतियां बताई हैं। तो इसी पैटर्न के आधार पर हम अब श्रुति स्वर विभाजन करेंगे। मैंने बताया शुद्ध स्वरों को उनकी अंतिम श्रुति पर स्थापित करते थे। तो सबसे पहले हम सा को काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो चौथी श्रुति पर हमने अंतिम श्रुति पर सा रखना है। इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर देंगे और यहां पर हम रख देंगे सा। क्या रख देंगे, सा। अब बारी आती है रे की, क्योंकि सा के बाद रे आता है। तो रे की कितनी श्रुतियां हैं, 3 श्रुतियां हैं, 1 2 और 3। तो तीसरी श्रुति पर रे स्थापित है सा के बाद। देख लीजिए आप, सा यहां पर काउंट हो गए 4 पर, फिर 1 2 3। तो 7वें नंबर की श्रुति पर रे स्थापित है। अब इसी प्रकार से गा की कितनी श्रुतियां हैं, 2। तो 8 और 9। तो हमको 9 नंबर को आगे बढ़ाना है और उसके नीचे लिख देना है गा। अब बारी आती है माँ की। हमने बताया आपको सा मा पा की 4 4 श्रुतियां हैं। तो 1 2 3 4। तो 13 नंबर पर जो श्रुति आएगी उसका नाम है माँ। सेम टू सेम पा की भी ऐसी आएगी। तो 14 15 16 17। 17वें नंबर पर श्रुति आएगी प। अब इसके बाद बारी आती है धा की। धा में 3 श्रुतियां हैं, 1 2 3, यानी 20वें नंबर पर धा श्रुति लिखी जाएगी। और लास्ट की श्रुति 1 2 बच गई 2। तो इन 2 श्रुतियों में हमने नी को दर्शाना है। इस प्रकार से प्राचीन ग्रंथकार अपना श्रुति स्वर विभाजन करते थे। फिर से देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4 4 श्रुतियां बताई थी। तो चौथी पे सा है। रे की 3 श्रुतियां हैं, तो 5 6 7। तीसरे नंबर की अंतिम श्रुति पर रे है। गा की 2 बताई थी, तो 8 9। तो इस प्रकार से 9वीं पर गा है। फिर माँ और पा की एक साथ चलिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 13वीं और 17वीं पर माँ और पा रखा हुआ है। अब बारी आती है धा की। तो धा में देखिए 3 श्रुतियां हैं, 1 2 यानी 18 19, और ये आ गई तीसरी 20 पर। और इसी प्रकार से नी में 2 श्रुतियां हैं, 1 2 यानी 21 और 22। यहां पर नी स्थापित हो गया। इस प्रकार से निकल के आया कि प्राचीन श्रुति विभाजन में
4 7 9 13 17 20 22 पर सा रे गा मा पा धा नी। इस प्रकार से ये श्रुति स्वरविभाजन, ये स्वर इस प्रकार से इन श्रुतियों पर विराजमान हैं और इसी प्रकार से इनका गायन वादन किया जाता है। अब हम समझते हैं आधुनिक श्रुति स्वरविभाजन। यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने पिछला वाला चार्ट मिटाया नहीं है, क्योंकि दोबारा मैं बनाऊंगा नहीं, आप दोबारा बनाएं और उसमें समझें। और यहां पर भी वही रूल लागू होगा, सामा पा की 4-4, रे धा की 3-3, गाने की 2-2। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन। आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन किस प्रकार से किया गया है? तो इसमें देखिए क्या बताया गया है कि प्राचीन ग्रंथकार में तो अंतिम श्रुति को मानते थे, लेकिन आधुनिक ग्रंथकार माने कलाकार, विद्वान। ग्रंथकार शुद्ध स्वरों को उनकी पहली श्रुति पर स्थापित करते हैं। उसमें प्राचीन काल में बताया था कि अंतिम श्रुति पर स्थापित करते हैं, और यहां पर हम बता रहे हैं कि पहली श्रुति पर स्थापित करते हैं। आइए अब बात करते हैं सा मा पा की। तो सबसे पहले हम सा को लेंगे, पहली श्रुति है 1 नंबर पे, तो हमने सा लिख दिया, लाइन बड़ी करी और सा लिख दिया। दूसरी श्रुति, अब बारी आती है सा की 4 गिन लीजिए पहले, 1 2 3 4, सा की 4 हो गई। तो 5वें नंबर पर, क्योंकि पहली श्रुति पर लिखा जाएगा, तो यहां पर 5वें नंबर पर रे आ जाएगा। अब रे की कितनी है? 3। तो आइए 5 से गिनते हैं, 5 6 7, तो 7 पे इसकी 3 पूरी हो गई। इस हिसाब से 8 पे आना चाहिए गा, 8 पे गा आ गया। गा के हिसाब से अब हमें गा की 2 श्रुतियां काउंट करनी है, 8 और 9। 9 के बाद फिर 10 नंबर पे हमें मां लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 काउंट हो चुकी है यहाँ, और अब पहली श्रुति 10वीं बनती है। तो 10 से हमको 4 श्रुतियां गिननी है, तो गिनिए 10 से 10 11 12 13, यहां पर 4 पूरी हो गई। तो 14वें नंबर पर आ जाएगा पा। बाकी भी 4 श्रुतियां हैं, 14 15 16 17 पर पा की 4 श्रुतियां पूरी होती हैं। तो इस हिसाब से 18वें नंबर की श्रुति पे आ जाएगा धा, क्योंकि धा की 3 श्रुतियां हैं। तो अब देखिए धा की 3 श्रुतियां 1 2 3, 18 19 20। तो अब बच गई 2 श्रुतियां जो कि हैं नी की। इस प्रकार से हमारा आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन पूर्ण होता है। प्राचीन में अंतिम श्रुति पे था, उसमें था 4 7 9 13 17 20 22 पर, और आधुनिक में देखिए आप 1 5 8 10 14 18 और 21 पर। हम इनको यहां पर दिखाते हैं कि भाई आइए देखिए इस प्रकार से 1 5 8 10 14 18 और 21 पर आधुनिक काल में सा रे गा मा पा धा नी स्थापित है। प्राचीन काल में 4 7 9 13 17 20 22 पर था, और आधुनिक काल में 1 5 8 10 18 21 पर आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन किया गया है। अब मैं आपको बता दूं स्वर विभाजन क्यों किया गया। स्वर विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि श्रुति बहुत ज्यादा है और श्रुति को गाया नहीं जा सकता था, क्योंकि बहुत ज्यादा थी काउंटिंग में, इसलिए उसका एक उपरूप निकाला गया, उसको नाम दिया गया स्वर। बात वही है कि श्रुति ही स्वर है, स्वर ही श्रुति है, लेकिन फर्क इतना सा है, जिन श्रुति को हम प्रयोग नहीं करते उनको हम श्रुति कहते हैं, और जिन श्रुति को हम प्रयोग कर लेते हैं गाने में उनको हम स्वर कहने लगे। अब स्वर की परिभाषा हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज आपने समझा श्रुति स्वर विभाजन और श्रुति किसे कहते हैं। अगली वीडियो में बात करेंगे हम
स्वर की। आइए तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।